नमस्कार साथियों, वेलकम टू प्रतिज्ञा क्लासेस। आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जैसा कि आपको बताया गया था, एम्स और बीएससी नर्सिंग के अंदर जो 10 सवाल आपके जीके के पूछे जाते हैं, वही सीरीज में फिर से आपके सामने आया हूँ। शुरुआत करेंगे आज के क्वेश्चन की। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने आज इस सीरीज का है, ध्यान से देखें इस सवाल को। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? इसका राइट आंसर है भारत रत्न। 1954 से ये दिया जा रहा है। किसी प्रकार का भेदभाव इसमें नहीं किया जाता है। जाति, धर्म या आपका व्यवसाय, लिंग को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता है। इसके लिए स्पेशली जो रिकमेंडेशन दी जाती है वो प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है। सर क्लियर है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं आप लोग। अगर दूसरा नंबर सवाल देखा जाए, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले निर्वाचित अध्यक्ष भी हैं आपके। 1950 से लेकर 1962 तक ये अपने कार्यकाल में रहते हैं। तीसरे नंबर सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच ईयर? दिसंबर 1885 में 72 प्रतिनिधि के साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो राइट आंसर क्या है? दिसंबर 1885। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? भोपाल। इसे लेक सिटी कहा जाता है। याद रखिए, राजस्थान के अंदर लेक सिटी आता है आपके उदयपुर। भारत के अंदर लेक सिटी कहा जाता है भोपाल को कहा जाता है, झीलों का शहर कहते हैं। इसके अलावा याद रखना, 3 टाइम बेस्ट क्लीनेस्ट कैपिटल का अवार्ड भी है भोपाल के पास। 3 साल तक रेगुलर भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी का अवार्ड किसके पास है? भोपाल के पास था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? ध्यान से समझेगा, एक होता है दक्षिण भारत की गंगा, एक दक्षिण की गंगा। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा आपके कावेरी को कहा जाता है। क्लियर है? कावेरी नदी जो है आपके ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु से निकलती है और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गोदावरी भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय गीत जन गण मन किसने लिखा था? हु ब्रॉट द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन? रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और इन्हीं के साथ थे राम सिंह ठाकुरी। इन्होंने मिलकर 1911 में इसकी रचना की थी और इसी समय ये कांग्रेस के अधिवेशन में इसे गाया जाता है। 1950 में इसे मान्यता दे दी गई थी। क्लियर है बात यहाँ तक की? तो इसमें ऑप्शन में आपके एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, रविंद्रनाथ टैगोर, और इनके साथ में कौन थे? तो राम सिंह ठाकुर इनके साथ में थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। 7th पे है आपके, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। 1966 में प्रधानमंत्री बनते हैं और इसके बाद यदि आप देखा जाए तो 1984 में इनकी हत्या कर दी जाती है। इन्हीं के बॉडीगार्ड द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आयरन लेडी कहलाते हैं ये इंदिरा गांधी जी। 8th क्वेश्चन पे आएंगे, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया? इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च इन विच ईयर? 1975 के अंदर जो है आपके भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट कौन थे? मैथमेटिशियन थे, इनके नाम पर रखा गया था। इसे बनाया किसने था? तो याद रखना, यह उपग्रह आपके इसरो द्वारा बनाया गया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में इस इसरो की स्थापना होती है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। सोमनाथी जी इसके अभी अध्यक्ष हैं हाल ही में, और इन्होंने ये उपग्रह बनाया था आपके, और इसे लॉन्च किसने किया था? तो रूस द्वारा ये लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट के नाम पर है। और 1975 आर्यभट्ट कौन है? तो एक मैथमेटिशियन थे, इनके नाम पर। उस भारतीय कंपनी का नाम बताइए जिसने पहली बार भारतीय शेयर बाजार में 8 ट्रिलियन INR इंडियन रुपीस के बाजार पूंजीकरण को छुआ था। नेम द इंडियन कंपनी विच फर्स्ट टच ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 8 ट्रिलियन इंडियन रुपीज इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। भारतीय स्टॉक मार्केट के 2018 के अंदर ये चेंज आता है। और 2018 के अंदर एक कंपनी है रिलायंस ट्रेड,
ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके द्वारा इस कैपिटल मार्केट को छुआ जाता है 8 ट्रिलियन के। इससे नीचे सेकंड नंबर पे कोई थी तो थी आपके टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, 7.8 लाख ट्रिलियन पे ये थी। और 8 लाख पे आगे जाते हैं कौन आ जाता है आपके, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2018। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के चुनाव आयोग की शक्ति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? देखिए भारतीय इलेक्शन कमीशन जो है इसके अंदर प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनके पास क्या क्या पावर होती है? तो फर्स्ट पावर जो इनके पास है ये एक संवैधानिक शक्ति है, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है, ये फ्रीली काम करता है। और तीसरा नंबर आपके राज्यसभा के, लोकसभा के और राज्यों के चुनाव जो है MLA MPs के चुनाव जो होते हैं आपके, ये इसके द्वारा कराए जाते हैं। ग्राम सभा के चुनाव में इसका कोई योगदान नहीं होता है। तो अगर अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ा जाए तो ऑप्शन सी आप इसमें देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए है संवैधानिक रूप से स्वतंत्र निकाय है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, सही बात है। यह स्थायी संगठन है, फिक्स्ड बॉडी है, क्लियर है, परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। थर्ड, इसमें ग्राम सभा चुनाव सीधे होता है नहीं, ग्राम सभा चुनाव इससे नहीं होता है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के चुनाव होते हैं। तो तीसरी पावर जो है इसके पास नहीं है। यहाँ पर आपकी ये स्लाइड जो है 10 क्वेश्चन की खत्म होती है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।